ये कहानी तब की है जब बड़े ही उत्साह से हनुमान जी की वानर सेना रावण पर आक्रमण करने के लिए लंका जाने वाली थी। राम जी की वानर सेना जब सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका की ओर बढ़ी, सेना जब आगे बढ़ रही थी तब विशाल समुद्र को देखकर सेना रुक गई। तभी लक्ष्मण ने राम जी को धनुष दिया। इस बाण से पूरा समुद्र सूख जाता। जैसे ही श्री राम ने उस धनुष में बाण को लगाया, वैसे ही समुद्र देवता वहां प्रकट हुए। समुद्र देवता कहने लगे, प्रभु, ऐसा हरगिज ना करें। आप भली भांति जानते हैं कि एक बार से मेरा पूरा समुद्र पल भर में सूख जाएगा। आप मुझ पर ऐसा अन्याय मत कीजिए। आप चाहें तो इस समुद्र पर सेतु बनाकर इसको पार कर सकते हैं। और इस तरह दोनों की समस्या का हल निकल आया। इसके बाद श्री राम की वानर सेना सेतु बनाने लगी। समुद्र देव का सुझाव राम जी को समझ आया। नल और नील पत्थरों पर राम लिखते और बाकी की सेना पत्थरों को लेकर समुद्र में डालती। उन पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखने पर वे पत्थर समुद्र में डूबे नहीं। समुद्र में डाले गए सभी पत्थर ऊपर की तरफ तैरने लगे। इसे देख सभी वानर सेना बहुत खुश थे और अब राम सेतु का निर्माण जोरों शोरों से चल रहा था। समुद्र किनारे खड़े श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी ये सब नज़ारा देख रहे थे। तभी वानरों ने आके हनुमान जी से शिकायत की कि सारा कार्य ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ना जाने कहां से आई हुई एक छोटी सी गिलहरी समुद्र तट पर इधर उधर घूम रही है और हमें डर है कार्य करते समय हमारे दोनों पैरों के बीच में ना आ जाए। गिलहरी भी खूब शरीर पर रेत लपेटकर उन राम सेतु के पत्थरों पर गिरा रही थी। और उस गिलहरी को देख हनुमान जी उसकी मंशा को समझ गए और हनुमान जी ने गिलहरी की पूंछ पर पैर रख दिया और गिलहरी जोरों से चिल्लाई, हे राम, हे राम, हे। जैसे ही गिलहरी की चीख पुकार श्री राम जी ने सुनी, वे फटाफट से गिलहरी के पास आ गए और उन्होंने गिलहरी को अपने हाथ में उठा लिया और पूछा, गिलहरी, तुम इतने बड़े बड़े वानरों के बीच में अकेली छोटी सी क्या कर रही हो? तभी गिलहरी अपने भोलेपन से बोली, प्रभु, सेतु पर बड़े बड़े पत्थर हैं। ये पत्थर कहीं आपके पैरों पर ना चुभ जाएं, इसलिए मैं अपने शरीर पर रेत लपेटकर इन पत्थरों पर डाल रही हूँ, जिससे आपकी राह कुछ आसान हो जाए। वानरों को आपकी सेवा कर देख मेरे मन में भी यह अरमान जागा कि इस कार्य में मैं भी आपकी मदद करूं और इस राम सेतु में मैं भी अपना योगदान दूं। राम जी बोले, गिलहरी, तुम्हारे रेत के कुछ कण डालने से भला ही क्या होगा? और तब गिलहरी बोली, हाँ प्रभु, आप सत्य ही कह रहे हैं। मैं इस सृष्टि की इतनी लघु प्राणी होने के कारण भला
इस कार्य में कर भी क्या सकती थी। प्रभु, पत्थर उठाना तो मेरे बस में नहीं, इसलिए मैं बालू ले आई। प्रभु, मेरी इस छोटी सी सेवा को स्वीकार कीजिए और मुझे अपनी शरण में लें। गिलहरी की बातें सुनकर राम जी गिलहरी से बहुत प्रभावित हुए और फिर मुस्कुराते हुए बोले, गिलहरी, तू इतनी छोटी सी है। हनुमान ने जब तेरी पूंछ पर पैर रखा तो तेरे दर्द नहीं हुआ? तेरे दर्द तो बहुत हुआ होगा। अब तू बता कि मैं इसके लिए हनुमान को क्या दंड दूं? गिलहरी बोली, ये तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हुई है कि हनुमान जी ने मेरी पूंछ पर पैर रखा और आपने मुझे उठा लिया और मुझे आपकी कृपा मिली। श्री राम बोले, मेरे प्रति तुम्हारा ये प्रेम अतुलनीय है। संसार में तुम जहाँ कहीं भी रहोगी, लोग तुम्हें देखकर मुझे याद करेंगे और मेरी परम भक्त मानकर तुम्हें सदैव अच्छी दृष्टि से देखेंगे। मैं तेरी ये सेवा कभी नहीं भूलूंगा और युगों युगों तक तेरी ये कथा सुनाई जाएगी। और श्री राम ने प्यार से गिलहरी की पीठ को सहलाया। राम जी की उंगलियों के निशान गिलहरी की पीठ पर धारियों की तरह छप जाते हैं। तभी से यह माना जाता है कि गिलहरी की पीठ पर धारियों के निशान और कुछ नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान हैं। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।